अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ नहायत ही मज़ेदार आलू के पराठे। लेकिन आज की ख़ास बात ये है कि बरसात के मौसम में ये पराठे एक ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में बनाती हूँ ताकि ये ज़्यादा खस्ता, नरम और बेहद लजीज बने। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में होटल जैसे मज़ेदार पराठे बने तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए जी, फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन पराठों के लिए आटा गूंथते हैं। आटा यहाँ पे मैंने 3 कटोरी ली है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक बना लेते हैं डो। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंदेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पर डो बन के हो गई है रेडी। अब इसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून नमक का और 2 टेबलस्पून ऑयल के, और इसको देते हैं आटे को मुकी ताकि ये अच्छा सा गूंद के हो रेडी। इसे मैंने 1 मिनट के लिए गूंदने के बाद अब हम इसको दे देते हैं रेस्ट 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद फिर इसको गूंदते हैं। जैसे ही मैंने आटे को इकट्ठा करना शुरू किया तो देखिए कितना नरम और मुलायम आटा हो गया है। अब इसको 1 से 2 बार फिर से गूंद लेते हैं आटे को। अगर आप मेरे तरीके से आटा गूंदेंगे तो ये पराठे बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त बन के होंगे रेडी। यहाँ पे आटा गूंद के हो गया है रेडी। अब हम इसको रेस्ट देते हैं और एक साइड पे रख देते हैं। तो अब आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसकी फिलिंग रेडी करते हैं सबसे पहले आलू के पराठों की। तो यहाँ पर जी मैंने आलूओं को आधा किलो आलू ली है, इनको पहले बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हम ग्रेटर की मदद से इनको कर लेते हैं ग्रेट। इससे अगर आप ग्रेट करेंगे ना तो इसकी फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी और पराठे ना ही टूटेंगे और ना ही फटेंगे। यहाँ पर आलूओं को मैंने कर लिया है सारे को ग्रेट। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जी बारी आती है इसमें मसाले डालने की। सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूँगी तंदूरी मसाला 1 टीस्पून। अब शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करते हैं लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक का। नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप शामिल कर देते हैं फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देते हैं। अब डाल देते हैं इसमें हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला, और अब इसमें शामिल करते हैं जी 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और अब शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। यहाँ पर लेते हैं जी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 2 मैंने मोटी ली है और 2 मैंने तीखी ली है, और 1 जवा लहसुन का, और इसे चॉपर में डाल के इसे बारीक चॉप कर लेते हैं। अब इसे आलू के मसाले में ऐड कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून लेमन का जूस, और यहाँ पर जो हमारे पराठे तैयार होंगे बहुत ही चटपटे मज़ेदार रेडी होंगे। अब मसाले को करते हैं मिक्स ताकि तमाम मसाले अच्छे से आलूओं में हो जाए मिक्स। और अब जी बैटर यहाँ पे बन के हो गया रेडी। अब इसे एक साइड पे रखते हैं और यहाँ पर आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आटे को 10 मिनट हो गए हैं गूंद के रखे हुए। अब जी हम इसके बनाते हैं पेड़े। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में होटल जैसे मज़ेदार पराठे बने तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मैं हर छोटी से छोटी टिप आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके भी पराठे हर बार बेहतरीन बने। यहाँ पर जी मैंने 4 से 5 पेड़े रेडी कर लिए हैं बना के। अब हम बेलते हैं रोटी को बेलने की मदद से। यहाँ पर जी एक रोटी मैंने बेल के कर ली है रेडी। अब इसी तरीके से मैं तमाम रोटियों को सबसे पहले बेलूँगी और इसको एक साइड पे रख दूँगी।
तो जी एवरीवन, आज की आप वीडियो कौन से कंट्री और कौन से विलेज से मेरी वॉच कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका थैंक्स कह सकूं। और जी अब एक रोटी लेते हैं। मैंने पहले सारी रोटियां बेली हैं, एक साइड पे रखती हैं। अब एक रोटी लेते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं ऑयल और ऊपर से लगाते हैं थोड़ा सा खुश्क आटा यानी सूखा हुआ आटा और इसे हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा टैप करते हैं। एक रोटी उठाते हैं जो हमने बना के रखी है और उसके ऊपर रख देते हैं और फिर से हम लगाते हैं ऑयल और हाथों की मदद से पूरी रोटी पे फैला देते हैं और फिर ऊपर से आटा लेते हैं और ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं। हाथों की मदद से करते हैं टैप टैप और जी रोटी को, दूसरी रोटी को भी हम इसके ऊपर रख देंगे। जो मैंने 4 रोटियां बनाई थी, 1 बाय 1 करके मैं इसी तरीके से सारा प्रोसेस करूँगी। तो यहाँ पर जी अगेन से ऑयल लगाते हैं और आटे को सूखा आटा स्प्रिंकल कर देते हैं और ऊपर फिर रोटी रख देते हैं। अब जी इसको थोड़ा सा रोटी को फैला देते हैं बेलने की मदद से। यहाँ पर जी रोटी तो बनके होगी रेडी। अब हम बारी आती है इनके पेड़े बनाने की। अब जी इसको हम गोल गोल घुमा लेते हैं रोटी को। लुक एट दिस जी, चेक करें जिस तरीके से मैंने घुमाया है और इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेटमेट। और एक तेज़ छुरी लेते हैं और इसको छोटे छोटे कटिंग कर लेते हैं। जैसे हम छोटे छोटे पेड़े नहीं बनाते सादे आलूओं वाले, उस तरीके से। लुक एट दिस चीज़, चेक करिए इसके ऊपर लेयर कितनी है और कितनी आसानी से एक बार में ही ये पेड़े बन जाएंगे 3 रोटियों के। यहाँ पर जी 3 पराठों के पेड़े बन के हो गए हैं रेडी। तो अब आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इन्हें एक साइड पे रखते हैं और यहाँ पर जी एक पेड़े को उठाते हैं और फिर से इसको खुश्क आटा लगा के बेलते हैं। इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 करके तमाम रोटियां रेडी कर लूँगी। यहाँ पर जी एक रोटी बेल के होगी है रेडी। चले मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ करीब से कि कितने वो बल आपको नज़र आ रहे हैं। और यही जो बल है ना, पराठे को बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और क्रिस्पी बनाएंगे। इसी तरीके से जी भी दूसरी भी हम रोटी को बेल लेते हैं। अब जी यहाँ पे दोनों रोटियां बेल के होगी हैं रेडी। अब जी इसमें आती है फिलिंग की बारी। अब यहाँ एक चम्मच लेते हैं और उसकी मदद से हम करते हैं पराठों में फिलिंग और ऊपर फिलिंग रखने के बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। इससे ये होगा चम्मच के साथ जो है ना आलूओं का बैटर वो नहीं लगेगा बल्कि रोटी के ऊपर ही ये फैल जाएगा। कैसी लगी ये आज की टिप्स? और चम्मच के साथ जो बैटर हम लगाएंगे ना रोटी के ऊपर तो वो बिल्कुल इक्वल लगेगा। और जी अब दूसरी रोटी उठाते हैं और बड़े ही एहतियात के साथ इसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ पर जिस साइडों को दबा देते हैं ताकि फिलिंग है जो की है आलू की पराठे की वो बाहर ना निकले। अब जी बेलने की मदद से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घुमाते हैं ताकि रोटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। यहाँ पर जी पराठा बनके हो गया है रेडी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने पहले ही ऑन कर दिया था ताकि जो पैन है वो अच्छा सा हो जाए गरम। तो ये पराठा है। अब जी पैन के ऊपर सबसे पहले लगाते हैं 1 टीस्पून ऑयल का और उसे पूरे पैन में फैला देते हैं। अब जी पराठे को भी इसके ऊपर डाल देते हैं बड़े ही एहतियात से। एक साइड पकने के बाद हम इसको 2 चम्मच लेते हैं और उसकी मदद से पलट देते हैं। यहाँ पर जी 3 मिनट में ये पराठा फ्राई होके हो जाएगा रेडी। इसे हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे फ्राई। अब जी ऊपर से फिर लगाते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी ताकि ये खस्ता बन के हो रेडी।
यहाँ पर जी दूसरी तरफ मैंने चाय को भी रख दिया है और यहाँ पराठा बन के हो गया है रेडी। अब हम इसको उतार लेते हैं। इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करती हूँ ताकि इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए। लुक एट दिस चीज़, चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पराठा बन के हो गया है रेडी। जैसे ही ये पराठे तैयार हुए इनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। फ्रेंड्स, ये पराठे आप दही, अचार, सफ़ेद मक्खन या गर्मा गर्म चाय के साथ पेश करें, यकीन मानिए हर कोई उंगलियां चाटते रह जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक खूबसूरत कमेंट्स मुझे मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है। तो ये रहे गर्मा गर्म आलू भरे पराठे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह।